रामायण धारा में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयाँ केवल शब्द नहीं है, अपितु जीवन जीने का अमृत है। पिछले भाग में हमने सोरठे का गान एवं उसके अर्थ को समझा था। आज श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हम चौपाइयों का गान करेंगे और उसके सरल एवं गहरे अर्थ को भी समझेंगे, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु को ईश्वर से भी ऊपर रखा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उरया वहीं जासु। उघरहि विमल विलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। चलिए अब इन चौपाइयों का सरल अर्थ समझते हैं। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे संजीवनी अजीवित को भी जीवित कर देती है, वैसे ही गुरु के चरणों की जो धूल होती है वो हमारे मनुष्य के भीतर पनप रहे काम, क्रोध, लोभ जैसे असाध्य रोगों का नाश कर देती है। यह रज स्वाद में सुंदर और प्रेम रस से परिपूर्ण होती है। आगे वे कहते हैं, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा मन एक दर्पण है और जन्म जन्मों की धूलि से धुंधला कर दिया है। वे कहते हैं गुरु के चरणों की जो विभूति है वह इस दर्पण के मैल को साफ कर देती है। जब इसे तिलक की तरह माथे पर लगाया जाता है तो मनुष्य के भीतर दैवीय गुणों का वास होने लगता है। उन्होंने गुरु के चरणों की रज को इतना प्रभावशाली बताया है। आगे वे कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु के नाखून की जो चमक होती है वो भी किसी साधारण रोशनी की तरह नहीं है। यह वह प्रकाश है जो हृदय के भीतर दिव्य चक्षु अर्थात तीसरा नेत्र खोल देता है। जिसे वह प्रकाश मिल जाता है उसका अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आगे वे कहते हैं, उघरहि विमल विलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी। सूझहि रामचरित मनि मानि, गुपुत प्रकट जहाँ जो जहि।
जिस प्रकार दिव्य दृष्टि मिलते ही धरती के भीतर छिपे हुए रत्न साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, वैसे ही भक्त को रामचरित रूपी अनमोल मणिमाणिक्य के दर्शन होने लगते हैं। आशा करती हूँ आज की व्याख्या आपके हृदय तक पहुंची होगी। अगले अंक में हम संतों के साथ का हमारे जीवन में जो महत्व है उसको समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक भक्ति पथ पर चलते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।